प्रबंधन समिति से मेरी सॉरी कहेंगे हम, क्योंकि कल अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, तो ये हो गया। और इसीलिए आप सभी टीचर्स, प्रबंधन समिति के सभी बच्चे, आप थोड़ा होपलेसनेस हुआ होगा, नाराजगी हुआ होगा, बट हम लोग से ऐसा हो जाता है। ऐसा गलतियां हम लोग से ना चाहते हुए भी कई बार हो जाता है। लेकिन ये सिचुएशन को व्यू करने के लिए, देखने के लिए, आप तक आने के लिए आप यूँ समझो कि माननीय आपके मुख्यमंत्री जी ने हमें भेजा, आप घाघरा में पूछ के आइए कौन कौन बच्चा लोग कितना कितना पढ़ रहा है, कितना मेहनत कर रहा है और कहाँ कहाँ पढ़ना चाहता है, कहाँ कहाँ जाना चाहता है, क्या क्या बनना चाहता है। तो उन्हें मुख्यमंत्री जी को जानकारी चाहिए। उनके दिमाग में है कि हमारे बच्चे, झारखंड के बच्चे भारत देश में नाम रोशन करें, अव्वल आए भारत में, यूपीएससी में आ जाए, आईआईटी में आ जाए, बड़ा मेडिकल कॉलेज में आ जाए, बड़ा वकील बने, जज बने, कर्नल बने, किसी भी फील्ड के बड़ा पदाधिकारी बने। तो बड़ा पदाधिकारी कैसे बनोगे? रास्ता कहां है? रास्ता परिश्रम का है, मेहनत के बगैर उसका कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जितना ऊंचा मकाम पे आप जाना चाहोगे उतना मेहनत मांगता है, इतना सिंसियरिटी मांगता है। असंभव कोई चीज नहीं है। असंभव अगर हम सोच लेंगे कि हम हवा में नहीं उड़ पाएंगे, हवाई जहाज, राइट ब्रदर्स अगर वो सोचता कि नहीं हवा में कैसे जाएंगे, हम तो थोड़ी दूर जाते हैं फिर गिर जाते हैं, लेकिन उसने सोचा कि नहीं नहीं ये संभव है, इसको कोई ना कोई रास्ता होगा, जिस रास्ता से वहां तक हवाई जहाज चलेगा, बनेगा एक दिन। और अब हजारों हजार जहाजें चलती हैं, तो सपना देखना पड़ता है। सपना नहीं देखोगे तो आप उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप सपना देखते हैं तब आपकी शरीर के भीतर जो एनर्जी है, इफिशियंसी जो है, वो ज्यादा काम करने लगता है। धीरे धीरे फिरते फिरते अभी पहुंचिए जाए। टारगेट बना लोगे कि हमको आईआईटी जाना है, तो उसके लिए जरूरत क्या है उसको खोजना शुरू करोगे। उसके लिए किताबें कैसी होती हैं उसको खोजना शुरू करोगे। उसका कोचिंग क्लासेस कहाँ है उसको खोजना शुरू करोगे। अपने आपकी शरीर, आपका दिमाग स्वतः खोजने लगेगा अगर आप टारगेट बना लेंगे तब। और अगर आप टारगेट नहीं बनाए और आप स्कूल आ रहे हैं तो आपको बोलेगा गरू चराने भी जाओ तो वो भी चले जाओगे। आपकी माँ बोलेगी थोड़ा बर्तन मांज के लाओ तो उधर भी चले जाओगे, और गोबर बीज के लाओ कहेगा तो उधर भी चले जाओगे। और अगर टारगेट बना लोगे कि नहीं नहीं हमको बहुत बड़ा पदाधिकारी बनना है, मान लिया आईएएस बनना है, अभी से पढ़ना है, तब तुम कहोगे कि नहीं तो गोबर तो भर के छोड़, हमके पढ़ना है। ये खोपड़ी जो है वैसा काम करता है। इसीलिए सभी को सपना देखना है। अब हम पूछेंगे अभी थोड़ी देर में तुम लोग क्या क्या सपना देखे हो। 9, 10, 11, 12 इस जगह से सपना देखना शुरू हो जाए। मतलब होता है आर्मी, देश सेवा, वो 2 जगह होता है उसका। इंटरमीडिएट के बाद एनडीए लिखते हैं,
फिर आप बीएससी कर लेंगे या ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद सीडीएस होता है जिसमें कि कर्नल बनते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं और वो लोग दुश्मन को भारत देश की रक्षा करते हैं और उसकी रहन सहन खान पान इज्जत मान सम्मान बहुत अच्छा बहुत बड़ा है। इंटरमीडिएट साइंस के बाद उसको लिखना पड़ता है एग्जाम, फिर बीए के बाद भी लिखना पड़ता है। तो तुम लोग कभी सपना में भी सोचा है क्या? कौन कौन देखा है सपना इसको कि आर्मी का बड़ा ऑफिसर हम बनेंगे, एयरफोर्स का पायलट हम बनेंगे और हवाई जहाज और फाइटिंग प्लेन उड़ाएंगे और राफेल उड़ाएंगे? ऐसा कोई सोचे होंगे तो चलो तो हमको बताओ हाथ उठ करके। अगर कोई सोचे हो तो, नहीं सोचे हो तो मत सोचे हो, लेकिन सोचा होगा तो कौन कौन सोचे हो? अच्छा क्यों उठा लग रहे हैं? हाँ गुड। लेकिन इस दिशा में बहुत कम, देश सेवा के लिए बहुत कम है। अच्छा चलो दूसरा दिशा की ओर जाते हैं। इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियरिंग आपको यहाँ भी बताए होते हैं। इंजीनियरिंग आईआईटी पास होना, बड़ा भारत देश का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेजेस, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बई, इन सब जगहों में जाने के लिए इंटरमीडिएट पढ़ना पड़ता है। मैथमेटिक्स, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है और एग्जाम लिखना पड़ता है।